Good afternoon, sir. Good afternoon, Tanjay. ओके, तो उस दिन जावा में क्या जेडीके जेवीएम पूछ रहे थे ना? Yes, sir. देखिए, कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए ना हम लोग क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई लाइब्रेरी चाहिए होता है, ठीक है? Yes, sir. तो जिसमें कुछ रेडीमेड कोड होगा जहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना? तो Yes, sir. दैट इज ऑब्वियसली द एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, है ना? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एसडीके फॉर जावा, ठीक है? यूजुअली एसडी के टर्म थोड़ा सा अनकॉमन है, पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था ये, ठीक है? तो कोई भी वट एवर यू यूज है ना, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, वहां पे आपको कोई ना कोई एसडी के यूज करना पड़ता था, ठीक है? एक किट चाहिए होता था आपको, है ना? तो किट में कंप्राइज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, ठीक है? जैसे सी में हम लोग कम से कम एक कंपाइलर चाहिए, बिना कंपाइलर काम होगा नहीं होगा, है ना? और उसके बाद में साथ साथ में हमको एक लाइब्रेरी चाहिए होता था, ठीक है? तो एटलीस्ट ये दो चीज चाहिए। तो सी में तो खैर बहुत चीज था, सी में लिंकर चाहिए आपको, प्री प्रोसेसर चाहिए, ठीक है? लॉट्स ऑफ थिंग्स वर नीडेड, तब जाके क्या होता था, आपका प्रोग्राम बनता था वहाँ पे, है ना? तो ये सबको Yes, मिला sir. के क्या बोलते थे, एसडीके बोलते थे ना हम लोग। सिमिलर इन Yes, जावा sir. ऑल्सो यू नीड समथिंग, है ना? आपको कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। तो जेडीके के अंदर में सारा चीज मिल जाता है, ठीक है? तो ये किट है जिसके अंदर में आपको कंपाइलर मिल जाएगा, ठीक है? इंटरप्रेटर मिल जाएगा, ठीक है? देन यू विल हैव योर लाइब्रेरी, एक्सेट्रा, है ना? तो ये सारा चीज क्या है, ये इसके अंदर मिल जाता है हमको, ठीक है? देन व्हाट इज जेवीएम? अब देखिए, अब सी जैसा जगह में हमको कुछ ऐसा वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये समझ जाते हैं हम लोग, वी आई आर टी एल, वर्चुअल एम ए सी एच एन मशीन है, ठीक है? देखिए, अभी जब हम मशीन का बात करते हैं ना, मशीन डजंट ओनली मीन हार्डवेयर, है ना? कंप्यूटर के केस में अगर हम बात करते हैं तो एम ए सी एच एन मशीन मीन्स, ठीक है, हार्डवेयर ऑब्वियसली, मेन तो हार्डवेयर ही होता है, एंड प्लस, ठीक है, जो मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है, उसको मिला के हमारा मशीन बनता है, ठीक है? बी एस आई बेसिक एस ओ एफ टी सॉफ्टवेयर, जो कि ओ एस है नॉर्मली, है ना? yes, sir. ठीक है? तो ये हमारा, क्योंकि देखिए, बिना इसका तो कोई कंप्यूटर होगा नहीं है आजकल के जमाने में, है ना? तो यू शुड हैव द हार्डवेयर। खाली हार्डवेयर होगा तो चालू थोड़ी ना होगा। एंड इनफैक्ट जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो तो आजकल डायरेक्टली रन नहीं करता है, ठीक है? तो वो किसी न किसी ओएस के ऊपर रन करता है, ठीक है? इफ यू डोंट हैव एन ओएस तो हमारा ये चलेगा ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलना नहीं है। तो मशीन का मतलब जो कंप्यूटर जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना भी है, तो उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हार्डवेयर तो होना ही चाहिए, साथ साथ में यू नीड द वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? ठीक है? तो देखिए, सी के केस में जो प्रोग्राम्स होता है वो एक्चुअल मशीन पे चल जाता है, याद रखिएगा, वी डोंट नीड अ वर्चुअल मशीन, है ना? ठीक है? तो आपको इसके ऊपर कोई नमक तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप, यू शुड हैव योर हार्डवेयर एंड यू शुड हैव द बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, और सी का प्रोग्राम्स वहां पे चल जाएगा, ठीक है? बट, है ना, इन केस ऑफ जावा द केस इज नॉट लाइक दैट, है ना? तो जावा में क्या चाहिए होता है, एक लेयर चाहिए होता है हमको, मतलब मशीन के ऊपर में भी एक और मशीन, मतलब मशीन को कंप्लीट करने के लिए हमको एक और लेयर बनाना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द बेसिक सॉफ्टवेयर, हमको क्या करना होता है, एक लेयर और सॉफ्टवेयर का डालना पड़ता है जिसको हम लोग बुलाते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है? तो ये एक्चुअल इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम, है ना? जब भी हम लोग काम करते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही नहीं होगा, ठीक है? अभी देखिए, जैसे मैंने टेक्स्ट एडिटर खोला हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड खोला हुआ है, तो डू यू ऑलवेज नीड विजुअल स्टूडियो कोड एंड टेक्स्ट एडिटर? हमेशा तो नहीं चाहिए। As a text editor, no, sir. हाँ, हमेशा नहीं चाहिए, ठीक है? बट ये जो पीछे में जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, लिनक्स उबंटू एन, ठीक है, ये तो हमेशा चाहिए ना हम लोग को। इसका Yes, sir. कुछ कंपोनेंट्स है जो मेमोरी से हटा दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ठीक है? तो अभी Yes, जब sir. हम मशीन का बात कर रहे हैं, तो मशीन
हार्डवेयर प्लस वो जो हम प्रोग्राम्स का बात कर रहे हैं ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, तो ये मिला के आपका मशीन बनाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हाइल यू आर रनिंग या जावा प्रोग्राम, ठीक है, तो कुछ और फाइल्स का हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, विच आर ओनली फॉर द जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उन प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग वर्चुअल मशीन बुलाते हैं एक्चुअली ना, उन प्रोग्राम्स को। तो एक्चुअली वर्चुअल मशीन कंसिस्ट ऑफ एन इंटरप्रेटर, रिमेंबर, ठीक है, इट इज एन इंटरप्रेटर, और उसके बाद में प्लस उसमें कुछ लाइब्रेरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा अपना भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक ये नहीं किया, मतलब आई हैव नॉट येट रिसीव्ड आंसर्स फॉर देम, है ना, तो कोशिश नहीं किया अभी, इसीलिए। जैसे कि देखिए पहले क्या होता था ना, पहले जो लाइब्रेरी होता था ये सिर्फ उन्हीं के पास में होता था जिनके पास में जेडीके है, ठीक है। और मतलब ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, इट वाज बेसिकली दिस, बेसिकली द इंटरप्रेटर, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जब जावा 1 और 2 था तब उस समय में था, ठीक है, ये चीज। तो अभी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, बट इट इज जस्ट अ थ्योरी, ठीक है, एक थ्योरी है जिसका प्रूफ नहीं मेरे पास में अभी फिलहाल, ठीक है। तो इज थ्योरी, क्योंकि देखिए अभी इसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है, जेआरई का, ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेआरई, ठीक है, व्हिच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो ये हमेशा से नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है, दिस वाज नॉट देयर, ठीक है, सिंस बिगिनिंग, है ना। शुरू शुरू में जावा प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोग को चाहिए होता था जेवीएम, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। अगर जेवीएम आपका कंप्यूटर में है, जावा प्रोग्राम विल रन, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू इयर्स, या अब कुछ क्वेरीज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन आस्क द वेब, ठीक है, कि जेआरई कब इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, ठीक है, व्हेन वाज, ठीक है, JREINTRODUCET, वहाँ पे जेईई बता रहा है इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है, वो इन्वेंटेड जेआरई, जेम्स गॉसलिंग बता रहा है, और इनिशियल रिलीज 1996 बता रहा है। तो हम लोग सबको पता है कि जावा 91 में आ चुका था, ये बाद में आया, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं व्हाट इज जेआरई, इंट्रोडक्शन टू जावा रन टाइम, इस पे बाद में आएंगे। मुझे वही क्वेश्चन चाहिए, जावा कोड क्रिएटेड यूजिंग दिस विद नेसेसरी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू रन, ठीक है, ऑन अ जेवीएम, एंड देन इट क्रिएट्स दिस फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो हाँ, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, इनिशियल रिलीज ये था, ठीक है, मतलब 90 आफ्टर द फर्स्ट वर्जन, बाद में आया, ठीक है। तो चलिए, नाउ जावा इज अ सेट ऑफ दिस जेआरई कहाँ पे था मेंशन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, हियर इट इज। तो देखिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट रिलीज्ड बाय ऑरेकल इज अ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेनिंग दिस, ठीक है। मतलब उसके अंदर में एक जेवीएम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इट कंटेन्स अ जेवीएम, ठीक है, जिसको कभी कभी हॉटस्पॉट भी बुलाया जा रहा है। फिर जावा का लाइब्रेरी भी होता है, देखिए द स्टैंडर्ड वन, ठीक है, द स्टैंडर्ड वन इज देयर, ठीक है। तो इसे देखिए, इससे एकदम साफ साफ पता चलता है कि जेवीएम इज एक्चुअली द इंटरप्रेटर, ठीक है, ये हमारा इंटरप्रेटर है। और ये जो जेआरई होता है उसके अंदर में लाइब्रेरी भी है, याद रखिएगा, ठीक है, एंड देन देयर आर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन टूल्स आल्सो, ठीक है। एंड इट्स डिसकंटिन्यूएशन इन जेडीके 9 बता रहा है, देखिए, ठीक है, बोल रहा है कि जेडीके 9 में डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। So ऑलराइट, which one, sir? Sir, Java library class ये किस जे बारे में सर बोल रहे हैं? हाँ, जेआरई के बारे में बोल रहा है, लेकिन साफ साफ फिर यहाँ पे भी वो कर रहा है, क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि अब ब्राउजर प्लगइन, ठीक है, मतलब एज अ ब्राउजर प्लगइन इन लोग हटा दिया है उसको, ठीक है, जेआरई को हटा दिया ओके है। सर। लेकिन अभी तो मतलब मतलब सर बिना जेआरई का तो सर हम अभी जावा तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा ना सर? नहीं, रन कर सकता है, जैसे अगर आपके पास में जेडीके है, ठीक है, अगर आपके पास जेडीके, यस तो सर। उसको जेआरई नहीं चाहिए, बिना जेआरई का भी चल जाएगा, बिकॉज जो चीज आपका जेआरई में रहता है उससे ज्यादा चीजें जेडीके के अंदर रहता है, ठीक है। बट वो तो यस सर। डेवलपर के लिए हो गया ना, और जेडीके यस सर। थोड़ा सा ज्यादा टूल्स हो गया, ठीक है, तब उतना टूल्स सबको चाहिए नहीं होता है, ठीक है। तो यस सर। जहां आपको सिर्फ रन करवाना है, तो देयर ओनली जेआरई हैज टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, वहां पे जेआरई चाहिए, बस हो गया, वहां रन कर जाएगा, है ना, यस ठीक है। सर। ओके सर। ठीक है, तो नाउ इज द मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, इन लैपटॉप्स, ठीक है, फॉर्म फैक्टर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, जेवीएम आर मोर लाइकली टू इंक्लूड अ जेवीएम, ठीक है, माइक्रो एडिशन ऑफ दिस, उसके बाद में, ठीक है, ये एंड्रॉयड में इसी का एक वर्जन है डेल्विक करके ना, डेल्विक वर्चुअल मशीन करके बनाया गया वहाँ पे। चलिए, तो जावा वर्चुअल मशीन पैरामीटर जनरेशन, तो चलिए, जैसे कहीं पे दिया हुआ था कि 1996 समवेयर है, ठीक है,
इट वाज रिटन, तो अभी उसी को लेके हम Yes, लोग sir. आगे चलते हैं फिलहाल, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगनिंग इट वाज नॉट देयर, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग इट वाज नॉट देयर, बाद में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया जेआरई का। तो अभी नॉर्मली क्या होता है हमारे पास में जेआरई होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर में जैसे हमने बताया इट कंटेन्स बोथ द थिंग्स, ठीक है, इट कंटेन्स जेवीएम आल्सो इनसाइड इट, ठीक है। जेवीएम इज द इंटरप्रेटर एक्चुअली, जो प्रोग्राम को रन करा सकता है हमारा, है ना, ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद में इसमें साथ साथ में आपको जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है जावा का, ठीक है, तो जावा का एस टी Yes, sir. एन डी आर डी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिल जाता है, एंड प्लस, जो ठीक है, सर ये सर, जेडीके हाँ में भी होता है सर, हाँ, ये ये जो उसमें भी जेआरई की जेडीके जो, में भी, हाँ जेडीके में भी ये होगा, दोनों में मिल जाता है ये, ठीक है। मतलब ये यस जो सर, तीनों चीज है, यूल गेट इट इन जेडीके आल्सो, यूल गेट इट इन जेआरई आल्सो, ठीक है। तो यस सर, जहाँ जेडीके कोई जरूरी नहीं, वहाँ पे जेआरई इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता ठीक, है जब आप हाँ जब जावा इंस्टॉल कीजिए दोनों पूछता है कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है ना, ठीक है। यस तो सर, विंडोज में नॉर्मली, और यहाँ तो हम लोग सीधे सीधे जेडीके इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जेआरई जैसे तो कुछ दिखता नहीं हम लोग को इसमें ना, ठीक है। नहीं सर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर हाँ जेडीके मतलब कमांड में सर जेडीके रहता हाँ, कमांड में जेडीके डाल के हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। है। यस सर, तो लाइक दैट। और शुरू शुरू में क्या था, शुरू शुरू में हम लोग जेडीके एंड जेवीएम डालते थे, ठीक है। तो जेवीएम वहां यस जरूरत सर, पड़ता था जहां पे जावा का प्रोग्राम्स रन कराना है, ठीक है, ओनली देयर, ठीक है। तो पहले यस के सर, टाइम में क्या होता होगा, ठीक है, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर दोस थिंग्स, मतलब 1996 तब मतलब जावा 1 2 ये सब चल रहा होगा ना उस समय में, ठीक है। तो हाँ, वेरी अर्ली डेज एक्चुअली। तो उस समय में जैसे अभी सी का प्रोग्राम में क्या होता है ना, कि सी का प्रोग्राम में जैसे अगर आप ये डालते हैं प्रिंट एफ, है ना, ठीक है, या आप प्रिंट एफ अगर यूज करते हैं सी के प्रोग्राम में, तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो जहां पे भी है, ठीक है, आपका कंप्यूटर में जहां पे भी है वहां से कॉपी होके आपका फाइल में आ जाता है, जहां पे आप इसको यूज कर रहे हैं, जहां पे इसको आप कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एंटायर डेफिनेशन गेट यस सर, कॉपीड इनटू द फाइल। इसलिए आप हमेशा देखिएगा सी का जो सोर्स फाइल होता है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, कंपेरेटिवली उसका जो आउटपुट फाइल होता है जो हमारा है, ठीक है, जो ईएक्सई होता है वो बहुत बड़ा होता है एक्चुअली में, ठीक है, काफी बड़ा होता है, समटाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बिगर है, ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है फाइल वो। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है, इसी के कारण होता है कि जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी, हमारा जो लाइब्रेरी है उसको पूरा का पूरा EXE फाइल में कॉपी किया जाता है, ठीक है ना। तो कि कहीं पे मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं रहे, आप सीधे सीधे उस फाइल को डबल क्लिक कीजिए वो चल जाए, या रन कीजिए उस फाइल को वो आराम से चल जाए ना। तो देयर इज नो डिपेंडेंसी एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक, ठीक है, सेम थिंग वाज डन बिफोर इन केस ऑफ जावा आल्सो, ठीक है। तो जावा में भी क्या होता होगा, जो हमारा क्लास फाइल होता होगा उसके अंदर में मतलब वो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशंस कॉपी कर दिया जाता होगा, ठीक है, वो जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो उसका, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट होता हो, कुछ ना कुछ इस तरह से होता होगा, है ना। तो लेट ऑन, ठीक है, लेट ऑन जब ये आया जेआरई आया तो इसका जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, बिकॉज जेआरई के साथ में भी तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारा, ठीक है, इसके साथ में भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग दिस, है ना, ठीक है। तो फिर तरीका डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया तरीका, है ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यही तरीका यूज करते हैं कि वी आर हैविंग जेडीके एंड वी आर हैविंग जेआरई, ठीक है। तो जेवीएम इज देयर एज अ पार्ट ऑफ जेआरई हमारा है, ठीक है, उसके अंदर चल रहा है। तो कहीं पे आप फोटो भी देख सकते हैं चाहने से कि रिलेशन बिटवीन, है ना, जेडीके, ये बहुत वो है, कॉमन है रिलेशन बिटवीन, ये देखिए जेडीके जेआरई एंड जेवीएम, है ना। तो एक फोटो आता है बहुत सुंदर सा, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस इमेज हियर एक्चुअली। क्या वो नीचे में भी जो इमेज था वो भी आप देख सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी नाइस इमेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ यस फाइल्स का सर, भी जिक्र हो रहा है जो अब चेंज हो चुका है एक्चुअली में, ये सब rt.jar ये सब अब मिल नहीं रहा है, सब फाइल है ढूंढने से, ठीक है। तो दे आर सर्टन, मतलब ये जो जावा 11 के बाद से काफी चेंजेस देखने को मिला है, और अभी 17 में आई थिंक और चेंजेस हो सकता है। तो देखिए ये इमेज बहुत सुंदर इमेज है। तो देखिए सबसे कोर में हमको जेवीएम मिलता है, जेवीएम के ऊपर में देखिए जेवीएम के साथ साथ क्लास लाइब्रेरी मिला के हमारा जेआरई बन जाता है। और जेडीके के अंदर देखिए तीनों चीजें, जेवीएम जेआरई, ठीक है, जेडीके इंक्लूड्स, जेडीके पूरा चीज है देखिए, है ना, ठीक है, पूरा सर्कल। तो इट कंटेन्स डेव टूल्स, जैसे इसमें जेआरई जेवीएम के अंदर ये सब नहीं होगा, जावा सी जे हिप जे कंसोल करके बहुत सारा मतलब टूल्स रहता है, यूटिलिटीज रहता है, तो वो सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जे डिबगर रहता है, एंड देयर सो मेनी टूल्स एक्चुअली, ठीक है, जे नाम से काफी सारे टूल्स मिल जाएगा आपको, जिसको अलग अलग काम के लिए जावा में यूटिलाइज किया जाता है ना। तो ये सबसे अलग रहता है जेडीके के अंदर में। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग जेडीके कंटेन्स द जेआरई आल्सो, ठीक है, एंड इट कंटेन्स द जेवीएम ऑब्वियसली, है, ठीक है। तो अगर आपने जेडीके डाउनलोड किया तीनों आपको मिल गया, ठीक है, यू गॉट जेडीके आल्सो, जेआरई आल्सो, जेवीएम आल्सो, है ना। जेवीएम अब अलग से डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो यू हैव टू आइदर डाउनलोड जेडीके और यू हैव टू डाउनलोड जेआरई। जैसे अगर आप सिर्फ लिखिएगा डाउनलोड जावा, ठीक है, तो कभी भी इसलिए डाउनलोड जावा नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, तो वो सिर्फ जेआरई आपको डाउनलोड कर देगा, ठीक है। इफ यू राइट DOWNLOAD JAVH जावा, है ना। तो आप देखिएगा ओरेकल के साउथ साइट में लेके जाएगा, और जावा सेकेंड एडिशन करके जो भी है इस तरह से, है ना, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो दिस इज नॉट जेडीके, या नीचे तो जेडीके बता रहा है ये वाला, ठीक है। यस सर, यहाँ तो सर 18 बता रहा है सर, 18 एंड 19 में इट विल बी सरप्लस्ड बाय जेटीके 19, जेटीके हाँ 18 के बारे में बोला सर। हाँ, इसके बारे में बोल रहा है। सितंबर 22 ये में आ सितंबर जाएगा 22 सर में आएगा, 19। ठीक है, विल रिसीव अपडेट्स बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो हम यस लोगों सर। ने, मैंने ऑलरेडी ये डाल के रख लिया है, 17 एलटीएस मेरे पास चल रहा है, तो आई वोंट बी अपग्रेडिंग दिस थिंग, है ना। तो जब वो सर आएगा एलटीएस फिर से तब डालूंगा, है ना। यस सर। सर मेरे पास 15 है, तो फिर हमको 15 को पहले रिमूव करना पड़ेगा क्या 17 के लिए? इसमें लिनक्स में हाँ रिमूव कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, फिर रिमूव इट देन इट विल बी ओके फाइन, क्योंकि नहीं तो दोनों वर्जन रहेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, दोनों वर्जन यस सर। रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो अगेन अगेन ये देखिए ये रहा, अब चेंज कर दिया, अब ये चेंज हो गया, पहले जब जावा लिखते थे तो ये जेआरई लेके जाता, लेकिन अब देखिए ना, अब जेडीके में लेके आ रहा है, थिंग्स हैव चेंज नाउ, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे जेआरई आ रहा है, ठीक है, जेआरई फॉर कंज्यूमर्स यस करके, है सर। ना, ठीक है। यस तो सर। यस सर। ये जो था, जो जावा डॉट कॉम से आप लेके आते थे ना, तो इसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो यू विल गेट जेआरई, रिमेंबर, है ना, ठीक है, यहाँ से, है ना। तो इसके लिए अलग सा यस साइट ही मेंटेन करता था ये लोग, तो पहले जब डाउनलोड जावा लिखने से हम लोग को जावा डॉट कॉम पे ही लेके जाता था वो, है ना, ठीक है। तो अभी भी देखिए नीचे में है जावा डॉट कॉम करके ये वाला, है ना, ठीक है, ये। और ये पुराना है ये वाला, कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए अलग से जावा ले सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस जावा फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी भी अगर एपलेट यूज करना हो तो हो सकता है कि मतलब इसको डाउनलोड करके काम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ 2000, मतलब देखिए इसमें भी किया है डाउनलोड जावा फॉर, तो आई थिंक ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलेगा कहीं से अगर इसको डाउनलोड कीजिएगा तो, है ना, ठीक है। तो खैर यस कभी सर। एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इसके साथ भी। तो इस तरह से, ठीक है, तो दिस इज जेआरई एंड दिस इज जेडीके हमारा। तो नॉर्मली अगर जेडीके डाउनलोड करना होता तो वील सिंपली राइट जेडीके, है ना, ठीक है, एंटर। तो फिर आपको यहाँ पे लेके आएगा सेम पेज जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। देन फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड जेडीके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये यूज करना चालू कर दिया, बिकॉज ये भी स्पॉन्सर्ड है जावा की तरफ से, ठीक है, ओपन जेडीके, ठीक है। अभी अगर आप देखिएगा तो मेरे पास में ओपन जेडीके ही इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यस बहुत सिमिलर है एक्चुअली, ठीक है, कोई खास मतलब फर्क तो नहीं दिखता है। तो अगर मेरा आप देखिएगा जावा सी का वर्जन देखिएगा -VRS7, जावा सी से बता रहा है यहाँ पे, जावा का वर्जन ये देखिए ना। तो ओपन जेडीके 17.0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो कि 18/1/2022 का बिल्ड है, मतलब उस दिन शायद डाउनलोड किया या उस दिन का बिल्ड होगा, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसी साल मैंने डाउनलोड किया हुआ था इसको। तो ये देखिए, तो इस तरह से, तो आई डाउनलोडेड ओपन जेडीके बिकॉज ओपन जेडीके इसके रेपोजिटरी में है, ठीक है, हमको अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आराम से हो जाता है, एंड इट्स यस ऑलमोस्ट द सेम। और ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड है ओरेकल की तरफ से, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा है ओपन जेडीके अर्ली एक्सेस बिल्ड्स करके, है ना, ठीक है। एंड सी वी आर डेवलपर्स, वी आर नॉट कंज्यूमर्स राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो जैसे यस मैंने एक बार बहुत पहले बोला भी था ना कि हम लोग ओपन सोर्स कम्युनिटी ये सब में आना चाहिए बोल के ना, ठीक है। तो यस सर। कुछ ना कुछ मैं उस तरह का पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, ठीक है, इट विल बी बेटर अगर हम लोग वैसा चलते रहे, जैसे मैंने बोला था कि मैं, ठीक है, जीनोम का एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ अपने लिए ना, ठीक है, कि कॉपी ऑफ जीनोम, ठीक है, जो कि हमारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, इसका एक कॉपी बने तो अच्छा होगा। तो जीनोम इज अगेन ना फ्री एंड ओपन सोर्स, है ना, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, तो अगर आप चाहे तो इसको स्टडी करके इसका कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, चाहने से, है ना, इजिली, ठीक है। हालांकि इसको ही बोल रहा है कि जावा जो है ओरेकल जेडीके भी है, ठीक है, उसको एकदम आराम से, ठीक है, आर फ्री टू यूज इन प्रोडक्शन, देखिए ना, एंड फ्री टू रीडिस्ट्रीब्यूट एट नो कॉस्ट अंडर ओरेकल नो फ्री टर्म्स। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जावा को भी आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज विद दैट, एंड ठीक है। तो आप यस ओरेकल सर। जेडीके भी यूज कर सकते हैं, यू कैन इवन यूज ओपन जेडीके आल्सो, ठीक है। तो इसमें शायद कंट्रीब्यूटर ज्यादा है, मे बी इसमें ओरेकल अपने अलावा दूसरा को नहीं देता होगा कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है, बट इसमें कंट्रीब्यूटर ज्यादा है। ये तो कारण है ना कि सेम कंपनी दो प्रोजेक्ट को कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। ओरेकल जेडीके भी यस चल सर। रहा है एंड ओपन जेडीके भी चल रहा है, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो आई थिंक दिस क्लियर्स द डाउट, है ना, कि जेवीएम क्या है, जेआरई क्या है और जेडीके क्या है, ठीक है। तो जेवीएम इज नथिंग बट एक इंटरप्रेटर है, देखिए, ये जेवीएम टाइप का चीज पाइथन और पीएचपी में भी होता है। देखिए, पाइथन और पीएचपी का प्रोग्राम कभी भी आप देखिएगा उसके पास नहीं जाता, ओएस के पास नहीं जाता है, ठीक है। इट्स एक्चुअली द इंटरप्रेटर जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को ओएस के लेवल पे, ठीक है, तब जाकर ओएस एग्जीक्यूट करके आपको नेसेसरी रिजल्ट देता है ना, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक लेयर वो भी क्रिएट करता है, ठीक है, बट वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हम लोग ना, ये बोलते नहीं, वर्चुअल मशीन बुलाते नहीं वहां पे, ठीक है। तो या इसको कभी कभी हम लोग JIT बुला सकते हैं, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर बुला सकते हैं, ठीक है, ऑल द इंटरप्रेटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं इसको, ठीक है, कैन वी सर मतलब जावा के पास कंपाइलर नहीं है, मतलब वो आप, इंटरप्रेटर है नहीं नहीं, एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल जावा में कंपाइलर है ना, ठीक है, आते हैं, उस पे आते हैं।
ठीक है। तो फिर अभी जहां तक अभी सर अभी बोले मतलब कि जेवीएम मतलब वो इंटरप्रेटर है। हाँ, जेवीएम इंटरप्रेटर एक्चुअली में, ठीक है। तो एक यस सर मिनट, बस जेवीएम एक चीज मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि कैन वी कॉल ऑल ओके सर। इंटरप्रेटर्स, ठीक है, जे आई टी। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो JIT कंपाइलर इज अ फीचर ऑफ रन टाइम इंटरप्रिटर, रन टाइम ठीक है इंटरप्रेटर। ना। तो एग्जैक्टली यस यही मैं प्रूफ करना चाह रहा था, ठीक है। तो जैसे ये भी जावा के बारे में बता रहा है एक्चुअली में, ये जो बता रहा है, क्योंकि बाइट कोड शब्द कहाँ पे होता है, जावा में यूज होता है, देखिए ना। तो दैट यस इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग बाइट कोड एवरी टाइम अ मेथड इज इन्वोक्ड, ठीक है, विल कंपाइल द बाइट कोड इनटू मशीन कोड इंस्ट्रक्शन ऑफ रनिंग मशीन एंड देन इन्वोक दिस, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली में, ठीक है। इट्स बिट डिफरेंट, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर का डिफरेंस इस लाइन में एकदम क्लेरिफाई कर रहा है असल में ना, ठीक है। तो देखिए, देखिए दोनों में फर्क क्या होता है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक्चुअली, ठीक है। कंपाइलर एक्चुअली क्रिएट्स अ फाइल, ठीक है, चाहे वो रैम में बनाए या कहीं पे बनाए, बट एक्चुअली इट क्रिएट्स अ फाइल, ठीक है। कंपाइलर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर कभी भी कोई फाइल नहीं बनाएगा, वो क्या करता है, एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए JIT में एक फायदा है, अगर सेम कोड को आप 2 बार 3 बार अगर आप ये करते हैं ना, कॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर अगर एक कॉपी बना के उसको मेमोरी में रख दिया कहीं पे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम कोड का जरूरत पड़ेगा तो हमको फिर से मतलब उसको इंटरप्रेट या कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको सीधे रन करा सकते हैं, ठीक है, जो पहले से कंपाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर, एवरी टाइम वो कोड जाता है ना, तो उसको फिर से वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इंटरप्रेटर्स आर स्लोअर देन कंपाइलर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी हम 10 जस्ट इन टाइम कंपाइलर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी इंटरप्रेटर पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, नहीं, जावा हैज अ कंपाइलर, देखिए ये जावा सी क्या है, तो कंपाइलर है ना। यस तो असल में जावा में दोनों चीजें हमारे पास में, वी हैव अ कंपाइलर आल्सो, वी हैव एन इंटरप्रेटर आल्सो, वी हैव बोथ द थिंग्स इन जावा, ठीक है। और वही जावा का स्पेशल पॉइंट है ना, जो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। देखिए, यस नॉर्मली क्या होता है, कंपाइलर का डेफिनेशन क्या है, कंपाइलर काम क्या है, कंपाइलर, ठीक है, एक किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक लैंग्वेज को है ना, मशीन स्टेटमेंट्स, कोड हाँ, में स्टेटमेंट्स ट्रांसलेट। को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब मशीन कोड का मतलब क्या हो गया, अभी हमने मशीन का एक डेफिनेशन दिया था। मशीन हियर मींस हार्डवेयर विद द बेसिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब यस कंपाइलर का काम क्या है कि एक OS लेवल पे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देने का, ठीक है। दैट इज द जॉब ऑफ अ कंपाइलर यूजुअली, है ना, यूजुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट अ यस कंपाइलर डज। सी में, C++ में, या जितना पुराना हमारा लैंग्वेजेस था, फॉर्ट्रैन हो या जो भी है, ठीक है। तो ये सब में कंपाइलर क्या करता था, मतलब OS लेवल पे प्रोग्राम कन्वर्ट करके दे देता था, है ना, ठीक है। तो बट अब उससे क्या होता था, उससे आपका प्रोग्राम्स जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता था या मशीन डिपेंडेंट हो जाता था, ठीक है। अगेन, जैसे बार बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि मशीन का जो डेफिनेशन है विद जनरेशंस इट हैज चेंज, रिमेंबर, ठीक है। जैसे फिर से वो जो मैं मूवी का बार बार जिक्र करता हूँ, अमेरिकन जीनियस, ठीक है, जॉब्स वर्सेस गेट्स, है ना। तो इस मूवी में देखिएगा, तो जब शुरू शुरू में बिल गेट्स को दिखाया गया था स्टीव जॉब्स का ऑफिस में, है ना, ठीक है। तो या आई थिंक इट वाज इन अल्टेयर्स ऑफिस, ठीक है। एक कंपनी था, एक कंप्यूटर था, इसका नाम था अल्टेयर करके, है ना, ठीक है, ALTAIRE, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द स्पेलिंग, ठीक है, ALTAI, ठीक है, या ये शायद, ठीक है, आई डोंट नो, दिस वाज द वन, ठीक है। अल्टेयर, अल्टेयर कंप्यूटर से कुछ, ये था, ठीक है। दिस इज द स्पेलिंग, दिस इज द स्पेलिंग, मेरा स्पेलिंग गलत था, ठीक है, ई एक्स्ट्रा हो गया, अल्टेयर, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, अल्टेयर 8800 ऐसे करके ना, तो दिस वाज द कंप्यूटर, देखिए। और इसका डब्बा में ऊपर में शीशा जैसा कुछ लगा हुआ है या जो भी है, या खुला हुआ है, पता नहीं, आई डोंट नो, ये वो खुद देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ना, तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला जो देखिए ऊपर में, ये ग्लास का बॉक्स जैसा कुछ लगाया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, इस तरह से। तो प्रोडक्शन मॉडल भी ऐसा ही था या कैसा था, नहीं, प्रोडक्शन मॉडल ऐसा नहीं था, प्रोडक्शन मॉडल में ऊपर से ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो असल में देखिए, जितना आपको प्रोग्राम्स चाहिए होता था ना, उसके लिए आपको यहाँ पे कार्ड डालना पड़ता था, बहुत सारा स्लॉट्स होता था इसके अंदर में, ठीक है। एंड जो भी ये कंप्यूटर प्रोग्राम चलाएगा, उसके लिए आपको इसके अंदर में कार्ड डाल के रखना पड़ता था, ठीक है। और इसका कोई मॉनिटर वगैरह नहीं होता था, ये सब पंच कार्ड से चलता था, देखिए ना, ये बगल में वो पंच कार्ड वगैरह का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे इसमें इनपुट वगैरह डालना पड़ता था, ठीक है। एंड आई डोंट नो हाउ पंच कार्ड पे किस तरह से आउटपुट निकालता था, आई डोंट नो दैट, एंड ठीक है। तो देखिए, तो अभी दिखाया था उस मूवी में कि बिल गेट्स फर्स्ट टाइम जो सॉफ्टवेयर बना रहा था ना, उस सॉफ्टवेयर को कार्ड्स में डाल के और फिर ऐसे मशीन में लगा के दिखा रहा था, ठीक है। एंड द मशीन वाज लाइक दिस ओनली, इट वाज अल्टेयर सीरीज ए। तो वो 8800 था या कौन सा सीरीज था, आई डोंट नो, ठीक है। और असल में बिल गेट्स को इंटरेस्ट कंप्यूटर में वहीं से आया था, ठीक है ना। तो जो एक मैगजीन में, अपना कॉलेज में शायद एक मैगजीन पढ़ रहा था, ठीक है। तो BILLGATS, बिल गेट्स, ठीक है,
AI, ठीक है, अल्टेयर 8800 शायद, ठीक है, ये इंसिडेंस होगा। तो ठीक है, तो यही सब पुराना फोटो है ये लोग का, ठीक है। तो देखिए ना, द अल्टेयर यूज दिस इज ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद देखिए ना यहाँ पे टू स्टूडेंट्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है, फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड रिलीज अ बेसिक कंपाइलर, देखिए, फॉर अल्टेयर 8800 गिविंग इट्स फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके, है ना, ठीक है। मतलब उस कंप्यूटर को अपना पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया, ठीक है। और दो स्टूडेंट्स साफ साफ लिख रहा है, ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन करके, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से, तो जब वो दिखाया मूवी में कि वैसे करके कुछ कार्ड में डाल के दिया था, कार्ड में डाल के उसके अंदर में दिया था, और फिर मतलब उस तरह से, एंड देयर वर मेनी, एक्चुअली वो इंटरेक्शंस था बहुत सारा वहाँ पे दिखाया, कि वो जैसे आई थिंक इट वाज इन ऑल्टेर ओनली, या जब इसका स्टीव जॉब्स का कंप्यूटर था, कि बोला कि ये कंप्यूटर ऐसा डब्बा है, लेकिन इसके साथ अगर आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस दीजिएगा, जैसे अगर आप स्प्रेडशीट दीजिएगा, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दीजिएगा, तो फिर ये एक बिजनेस मशीन की तरह ट्रांसफर वो ये हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएगा, और फिर लोग इसको रियली खरीदेंगे, ठीक है। तो वो बिल गेट्स का वो आइडिया स्ट्राइक किया असल में सारा कंपनीज को, है ना, ठीक है। एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग टू बिल गेट्स फॉर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, है, ठीक है, कि ठीक है, हम लोग तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, आप बना के दो हम लोग को, है ना, विल डेवलप द हार्डवेयर, और आप हमारा हार्डवेयर को प्रोग्राम करो, ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम लोग सबको पता है कि हमारा मोबाइल फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है एंड्रॉइड, है, ठीक है, ये सबको पता है। बट अभी कुछ साल पहले जो नोकिया, जो पुराना जो ब्लैक वाला मोबाइल आता था, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, किसी को पता था? हार्डली, ठीक है यस ना। हार्डली। इनफैक्ट जो आपका घर में एयर कंडीशनर लगा होगा ना, तो उस एयर कंडीशनर में भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, आज से नहीं, बहुत पहले से यस चलता सर। है उसके अंदर में, है ना। या आपके टीवी के अंदर में सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो डू यू नो द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर? जैसे अब किसी किसी नो टीवी सर। में एंड्रॉयड आता है, ठीक है, बट अदरवाइज जो स्मार्ट टीवीज भी है उसमें अपना सॉफ्टवेयर रहता है उनका, ठीक है, इट्स नॉट एंड्रॉयड, है ना, ठीक है। और अपना सॉफ्टवेयर रहता है ये बोलना भी गलत होगा, बिकॉज कोई ना कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर उसके अंदर है एक्चुअली, ठीक है, सम कंपनी हैज डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, और वो उस टीवी में यूज करता है, खाली उसका स्क्रीन चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा लेआउट वगैरह चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। बट जो कोर सॉफ्टवेयर होगा वो कहीं ना कहीं सिमिलर होगा सब में, है ना, ठीक है, हो सकता है। तो बट वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही काम करता था ये माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल गेट्स, है, ठीक है, कि उस जनरेशन में वो लोग का कंपनी का कोई वो नहीं था, मतलब वजूद नहीं था एक तरह से, तो दे यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। तो लोग सोचते थे कि वो सॉफ्टवेयर अल्टेयर का ही बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो पहले आपको कंप्यूटर भी पर्पस देख के खरीदना पड़ता था, जैसे हर कंप्यूटर में हर तरह का सुविधा नहीं आता था। जैसे किसी ऑफिस में स्प्रेडशीट के लिए कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, तो उतना पैसा देके सिर्फ स्प्रेडशीट वाला कंप्यूटर लाया जाता था, ठीक है। सिमिलरली किसी कंप्यूटर में चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें वर्ड प्रोसेसिंग का ही सॉफ्टवेयर लग के आता था, और वो कंप्यूटर से वही काम करेगा। अगर आपको उसमें स्प्रेडशीट भी डलवाना है तो फिर आपको वो लेके जाना पड़ेगा, जो हार्डवेयर रिपेयर करता है उसके पास में, वो आपको एक चिप लगा के देगा इसके अंदर में, तब जाके ये क्या करेगा, ये वर्ड का भी काम करेगा इसके अंदर में, ठीक है। तो दैट वाज द एज, ठीक है, उस तरह का एज था जिसमें ये सब काम होता था, है ना, ठीक है। तो बट धीरे धीरे मतलब चीजें और जनरल हुआ, ठीक है, चीजें मतलब ये हुआ लूजली कपल्ड हो गया, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भाषा में बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी फिट इनसाइड एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर, है ना, ऐसा हो गया है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि एक लैपटॉप में एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, दूसरे लैपटॉप में नहीं आएगा, वो ऐसा तो नहीं होता है। तो जितना हमारा यस ओएस है सब जनरल टाइप से बन रहा है, कि किसी भी, चाहे वो इंटेल का सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो एएमडी का सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो क्यों नहीं एप्पल का बनाया हुआ सिस्टम्स हो, ठीक है, उसमें भी चला जाएगा, है ना, हमारा विंडोज या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चला जाता है अभी, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद इट। तो देखिए, तो एक जमाना में मशीन मतलब सिर्फ हार्डवेयर, बेयर हार्डवेयर को हम लोग मशीन बोलते थे, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, ठीक है, मशीन का डेफिनेशन चेंज हो गया। तो अभी हमारे लिए मशीन फिलहाल ये है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, ठीक है, कि अभी हार्डवेयर प्लस द बेसिक सॉफ्टवेयर विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको मिला के हम लोग बोलते हैं हमारा मशीन, ठीक है। और जावा ने क्या किया, जैसे जावा को पता था, ठीक है, जावा को पता था कि अगर हम सी की तरह ही प्रोग्राम बनाएंगे तो इट विल बी मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। फिर से अगर आप विंडोज में कंपाइल करते तो उसका डॉट ई बन जाता है, अगर आप लिनक्स पे कंपाइल करते तो उसका डॉट आउट, या वर्क। है ना। यस सर। इनफैक्ट बिना एक्सटेंशन का भी फाइल बना सकते हैं आप वहाँ पे लिनक्स में, विदाउट एक्सटेंशन ऑल्सो फाइल कैन बी क्रिएटेड एक्चुअली, जो रन करेगा आराम से ना वहाँ पे, ठीक है। विंडोज में तो यस नहीं सर। करेगा, विंडोज में एक से चाहिए, नो सर। बट वहां रन कर यस सर। जाएगा, ठीक है, देर इट रन। तो ये चीज हुआ। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम फाइनल प्रोडक्ट वैसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट लाइक दैट। हम एक इंटरमीडिएट कोड बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे इंटरप्रेटर समझेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए कंपाइलेशन होता है, जावा का प्रोग्राम कंपाइलेशन होता है, पहले हम जावा सी करते हैं। तो
एक न्यूट्रल लेवल पे वो कंपाइल हो जाता है, मतलब कंप्लीट मशीन कोड में कंपाइल नहीं होता है, ठीक है, बट उसका बाइनरी टाइप का कुछ बन जाता है, ठीक है, जो कि इंटरप्रेटर समझ जाएगा, ठीक है, तो इंटरप्रेटर के लेवल में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट जॉब इज, ठीक है, कि इंटरप्रेटर वो जो फाइनल जो कोड बना हुआ है उसको वो क्या करे, इंटरप्रेट करे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जावा का प्रोग्राम को 2 स्टेप में रन करते हैं, पहले जावा सी करके कंपाइल कर लेते हैं, एंड देन वी राइट जावा एंड देन वी कॉल द प्रोग्राम, है ना, ठीक है, जो भी प्रोग्राम का ये क्लास फाइल था उसको बुलाते हैं, तो फिर रन कर जाता है वो, ठीक है। तो दोनों चीज सर हमको जरूरत, हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे जावा सी और स्पेस जावा फाइल का नाम देते हैं, हम्म हम्म और मतलब हमारा मतलब प्रोग्राम जो मतलब आगे प्रोसीड होता है तो वो कंपाइल होता है दैट टाइम जावा हाँ सी के एग्जैक्टली थ्रू। एग्जैक्टली। तो अभी चलिए तो इसको सर, प्रैक्टिकली देख लीजिए। हाँ यस सर, बोलते तो जाइए सर बोलते जाइए। आई मीन सर तो बोल रहे हैं सर कि जैसे सर जावा सी से अगर हम कंपाइल करते हैं तो मेरा जो जावा क्लास मतलब फिर देन जो जावा ये क्लास फाइल बनता है, हाँ तो फिर मतलब एट दैट टाइम मतलब कंपाइलर उसको एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली, जिसको बाइट कोड बुलाते हैं हम लोग, है ना, जिसको बाइट कोड बुलाते और हैं। और देन सर कंपाइलर का काम कब आता है, मतलब जब जावा लिखकर और फिर फाइल क्लास नेम क्लास फाइल को मतलब कॉल करते हैं उस टाइम। बस उतना ही काम आता है, मतलब वो जब आप जावा फाइल को लिखने के बाद में आप कंपाइलर कॉल करते हैं कि वो बाइट कोड में कन्वर्ट करे, दैट मच ओनली, है ना, दैट मच ओनली एंड नथिंग मच। जैसे यस देखिए अभी एक फाइल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जावा का, ठीक है, तो इसका नाम मैंने यस प्रीलिम्स दे दिया, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल ओवर हियर। सर पहले तो सर हम मतलब कंपाइल कर लेते हैं जावा से, उसके बाद फिर हम मेरा क्लास फाइल भी बन जाता है लॉन्ग विथ। हाँ, वो क्लास फाइल ही एक तरह से आपका आउटपुट हो गया, अब उसको आपको ये इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करवाना पड़ता है, उसके आगे कोई फाइल नहीं बनेगा, ठीक है। और सर उस समय जो इंटरप्रेट करवाते हैं उस समय सर जावा जो लिखते हैं, हाँ हाँ, तो सर ये तो समथिंग लाइक हो गया पाइथन में, जैसे हम पाइथन का इंटरप्रेटर एकदम एकदम पाइथन वही चीज जैसे एकदम पाइथन। पाइथन हाँ। और ये सर पाइथन स्पेस और पाइथन का फाइल का हम्म जो हम कॉल करते हैं, तो मतलब हम्म। वो तो समथिंग उस जैसा ही ना कि इधर में तो जावा फिर ये क्लास नेम हाँ, क्लास फाइल और फिर इधर में पाइथन फिर पाइथन फाइल, तो पाइथन मतलब दोनों फाइल सिमिलर है इस स्टेज पे ना सर। एकदम तो सेम है ना, एकदम सेम। यस तो सर। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दोनों चीज देखने को मिल जाता है, सी स्टाइल भी मिल जाता है, मतलब जैसे सी में हम क्या करते हैं, जीसीसी लिखते हैं उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं तो कंपाइल हो जाता है, ठीक है, एक नया यस फाइल सर। बन जाता है। तो ये सी की तरह भी देखने के लिए मिल गया, मतलब एक स्टेज में कंपाइलर भी काम किया और फिर दूसरे यस स्टेज में सर। इंटरप्रेटर भी काम किया, ठीक है। तो यस सर। उसी तरह से आप पाइथन का प्रोग्राम में मशीन इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, पीएचपी का प्रोग्राम में मशीन इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं ना, ठीक है, वो दोनों का, क्योंकि जहां जहां इंटरप्रेटर वहां वहां आराम से चल जाएगा उसका प्रोग्राम, पीएचपी और पाइथन का, है ना, यस ठीक सर। है। तो एग्जैक्टली इन द यस सर। सेम वे जावा का भी प्रोग्राम्स कहीं पे भी चल जाएगा, है ना, ठीक है। बट यस सर। अब जावा का प्रोग्राम विल बी मच मोर फास्टर देन पीएचपी एंड पाइथन प्रोग्राम्स, बिकॉज उसका प्रोग्राम मतलब 75% कंपाइल रहता है, ठीक है, मतलब जो आउटपुट फाइल है। देखिए कंपाइल्ड और अनकंपाइल्ड फाइल में क्या प्रॉब्लम होता है, जो अनकंपाइल्ड होता है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता है, ठीक है, मतलब यस सर। देखिए कंप्यूटर का समझने का तरीका अलग है, हमारा समझने का तरीका अलग है ना, ठीक है। अगेन यस इन सर। वेरी सिंपल सेंस जो हमने बूटस्ट्रैप में एक दिन देखा हुआ था, कि कंप्यूटर को अगर आप व्हाइट स्पेसेस हटा दीजिएगा जल्दी समझ में आएगा, जो बूटस्ट्रैप का जो मिन वाला फाइल था ना, जिसमें कोई यस ये सर। नहीं रहता था, स्पेसेस वगैरह नहीं रहता था, तो कंप्यूटर्स आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट फाइल मच मोर इजीली एंड क्विकली, ठीक है। लेकिन जो स्पेसेस वाला फाइल होता है वो हमको ठीक लगता है ना, हमारे लिए सही रहता है। उसी तरह से जो डॉट जावा का फाइल होगा वो हमारे लिए ठीक है, ठीक है, बट यस सर। मतलब वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना, तो कंप्यूटर्स के फॉर्म में कंप्यूटर जिस फॉर्म में समझ सके उस फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसको रन कराया जाए, ठीक है, देन इट विल बी हाईली एफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है, उसके यस हिसाब सर। से पहले एफिशिएंट बना लिया जाए ना। जैसे सी यस सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं हमेशा ये करने का, क्या बोलते हैं, ये व्हेन वी डू मल्टीप्लिकेशन वी मल्टीप्लाई, है ना, हमारे पास में फॉर्मूला है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, बट कंप्यूटर्स यस में सर। नहीं है। कंप्यूटर जब मल्टीप्लाई करता है तो वो ऐड करके मल्टीप्लाई करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, यस बिकॉज सर। यस सीपीयू के अंदर में एडर है, मल्टीप्लायर नहीं है सीपीयू के अंदर में, है ना। सिमिलरली जब डिवाइड किया था तो माइनस करके वो डिवाइड कर लेता है, ठीक है, मतलब माइनस भी कैसे होता है, प्लस करके ही होता है ना, मतलब एवरीथिंग इन कंप्यूटर कैन वर्क यूजिंग प्लस, ठीक है, उसमें माइनस और ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता है वहां पे, बट हमको तो जरूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोग अगर माइनस माइनस करके डिवाइड करेंगे, सोचिए कितना मुश्किल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत तो जो सर। है ना डिवीजन का जो रेगुलर मेथड है वही सही है, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यस तो सी द सर। वे वी ऑपरेट, द वे वी थिंक इज फार मोर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कंप्यूटर्स कैन डू एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हम लोग में काफी डिफरेंसेस है। तो अब उसके हिसाब से अगर हमारा फाइल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हमेशा जो प्रोग्राम होता है वो पाइथन में होता है, हाई लेवल में होता है। तो जब भी उसको रन कीजिएगा तो उस हाई लेवल से वो हमेशा रन टाइम में, ठीक है, रन टाइम में कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, ठीक है। तो विच इज गोइंग टू टेक टाइम, रिमेंबर। बट इन केस ऑफ जावा इट इज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज, जो फाइल है आपका ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप रन करने से पहले कंपाइल कर देते हैं ना उसको, और आप एक बार कंपाइल सर करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब कंपाइल जब करते हैं जावा फाइल को, तो आप बोले कि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाइनरी हम्म। तो हमेशा सर 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, और मशीन भी हाँ, तो सर 0 और 1 को ही 0 और 1, समझता है सर। हाँ। तो लेकिन मतलब हम कैसे, ये सर। देखिए, अब 0 और 1 में भी जैसे मान लीजिए ना, देखिए एस की भी एक कोड है, एप्सिडिक भी एक कोड है, दोनों 8 बिट का कोड है ना, ठीक है। तो बट बोथ आर ये सर। डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर ये डिफरेंट है ना, सर। ठीक है। तो अब हर एक मशीन, जैसे आप फिर से मशीन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, विंडोज मस्ट बी इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ वेरी डिफरेंट वे देन लिनक्स, है ना। ये सर। लिनक्स अलग टाइप से इंस्ट्रक्शन को लेता होगा, विंडोज अलग से। देखिए हम लोग दोनों का दिमाग सेम है बायोलॉजिकली, ठीक है, ये मेरा और सर। आपका दिमाग बायोलॉजिकली सेम होगा, ठीक है, सिमिलर कंपोनेंट से, सेम कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली मतलब सेल लेवल पे डिफरेंसेस हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स सारा चीज हमारा सेम है, हम लोग दोनों का दिमाग, ठीक है। बट आई डोंट ये थिंक सर। सो कि एकदम सेम तरीका से हम लोग ऑपरेट करते हैं रियल लाइफ में, है अप्रोच ना। अप्रोच सर डिफरेंट रहता है, डिफरेंट रहता है हमारा एक्सपीरियंस भी अप्रोच, मतलब different जिस तरह से हमको ट्रेन किया गया है, जैसे हम मतलब जैसे हमारा इंटरेक्शन जिस तरह से दुनिया के साथ में रहा है, दैट्स हाउ वी एक्सेप्ट थिंग्स, है ना, उस तरह से हम चीजों को प्रोसेस करते हैं असल में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद कंप्यूटर्स आल्सो। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग लोगों ने बनाया है, अलग अलग सोर्सेस से आया हुआ है सब, है ना। तो डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। तो बस वही जगह में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो जो आपका जो बाइनरी है, वो बाइनरी को भी एक ऐसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा जिस फॉर्म में वो पर्टिकुलर सिस्टम समझे, है ना। तो पहले तो एक जनरल तरीका से हमने बना दिया, मतलब पहले एक जनरल लेवल पे ला दिया हमने, हाईली ऑप्टिमाइज कर दिया, जनरल लेवल पे ला दिया। और जनरल लेवल पे लाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम तरीका से अलग अलग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरल लेवल में लाने का काम है, ये हमारा ये कर दे रहा है, कंपाइलर कर दे रहा है। बट फिर स्पेसिफिक मतलब तरीका से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, स्टेट के पास में, ठीक है। बट हर स्टेट के लोग तो एक टाइप के नहीं है ना, ठीक है। नो स्टेट्स सर। आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट, हर चीज डिफरेंट है। जैसे आज भी, ठीक है, आज भी शायद भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां आधार नहीं वो लोग मान्य रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी अगर हम तो ये करें तो यहाँ पे चेक करें, ठीक है, कि विच स्टेट्स, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इन विच स्टेट करते हैं, इन विच स्टेट इन इंडिया, ठीक है, आधार इज नॉट कंपल्सरी। तो देखिए अभी भी ये 3 स्टेट बता रहे हैं, ठीक है, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय, ठीक है। तो तो इन 3 जगह में, ठीक है, अभी भी क्या है कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे द एग्जाम्पशन आल्सो फॉर पर्संस 80 इयर्स, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन्स करके, ठीक है। मतलब आधार किसका किसका नहीं बन सकता वो यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। ये स्टेट अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया एक्चुअली में, द स्टेट ऑफ मेघालय हैज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। ये लोग पता नहीं, मतलब ये लोग बोलता है कि अगर हम आधार ले लेंगे तो ये हमारा ये चीज चला जाएगा, वो चीज चला जाएगा, पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब दैट इज वाई ये असम, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो 3 जगह में देखिए अभी तक आधार का मतलब नहीं हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये 2017 का चल रहा है। इनफैक्ट आज तक कभी भी ये लोग ने किया ही नहीं, तो मेरे पेरेंट्स ने भी यहाँ आके बनवाया अपना, ठीक है। इनफैक्ट जब हम लोग थे वहाँ पे मेघालय में, तो उस समय तो खैर ये आधार उधार चालू ही हुआ था, अभी शुरू नहीं हुआ था। तो खैर मतलब एकदम नया नया था, और तब बिहार में भी नहीं बन रहा था जब यहाँ पे बनवाया। तो एक्चुअली क्या था कि ये चेतन साधन इंस्टीट्यूट में जो हमारे चेयरमैन थे, तो उनके दामाद जो है वो यहाँ झारखंड में रहते हैं, तो उन्हीं के कांटेक्ट से कोई यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके ऑफिस का हम सबका आधार बनवा देते हैं बोल के। तो हम लोग ने सबने बनवा लिया आधार, ठीक है। तो मौका मिला तो हम लोग ने बनवा लिया आधार, ठीक है। तो 2011 या 12 में बनवा लिया था हम लोगों ने। तो आई थिंक मेरे घर में सबसे पहले मेरा आधार बना था, तो वहीं से मैंने बनवा लिया था। और फिर आई थिंक 5 इयर्स बैक पापा लोग जब यहाँ आए थे, तो फिर यहीं चौक पे ही हमने बनवा लिया था वो लोग का भी, है ना, बिकॉज अभी भी मेघालय में नहीं बनता है, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। तो
लाइक दिस, देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए डिफरेंसेस हो सकता है ना, ठीक है। एक ऑर्डर जारी हुआ कहीं सेंट्रलाइज जगह से, ठीक है, तो अब लोकल में अलग अलग टाइप से उसका इंटरप्रिटेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, चीजों का। वैक्सीन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, उसका लोकल लेवल पे अलग अलग टाइप से इंटरप्रिटेशन होता है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वाज डन इन जावा ऑल्सो। जावा में जो मतलब एक चीज जो सब समझता है, ठीक है, जो सबको चाहिए होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया, उसको कंपाइलेशन के टाइम में बना दिया गया, वो सब चीजों को, ठीक है ना, कंपाइलेशन के टाइम में ऑप्टिमाइज कर दिया गया और एक क्लास फाइल बना दिया गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, सारा काम हो गया ना, ठीक है। बट वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से नहीं बना, मतलब कॉमन था, जो कि हमारा जेवीएम समझ लेगा, ठीक है, उस लेवल पे बना दिया गया, ठीक है। अब जब फाइनली जब आपको प्रोग्राम रन करना होता है जावा का, तो आप जेवीएम के थ्रू जावा का प्रोग्राम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब जेवीएम के थ्रू आप जावा का प्रोग्राम को कॉल कीजिएगा, देन व्हाट विल हैपन, जेवीएम का ड्यूटी रहता है कि उसको कन्वर्ट करें नेटिव लैंग्वेज में, एक्चुअली, है ना, या नेटिव उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो विच इज नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग जितना पाइथन में रहता है या जितना पीएचपी में रहता है, ठीक है। तो पीएचपी पाइथन में हमेशा फुल इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब फ्रॉम हाई लेवल टिल वो जो मशीन कोड तक, है ना। बट इनकेस ऑफ जावा एक हद तक आई थिंक 70% कन्वर्शन हो जाता है पहले, है ना, ठीक है, जब आप वो कंपाइल करते हो उसको, एंड देन वो थर्टी यस सर। परसेंट के लिए लास्ट में हमको जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है। एंड दैट टू क्यों जरूरत पड़ता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जिस तरह से हमारा ओएस चलता है वो डिफरेंसेस के कारण ये चीज होता है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये सिंपल सा प्रोसेस एक बार ऐसे ही हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हमने वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, डॉट जावा। नाउ सी, विजुअल स्टूडियो में शुरू से बोलेगा आपको पैकेज वगैरह यूज करने के लिए यहाँ पे, ना, ठीक है, बट अभी फर्स्ट प्रोग्राम में पैकेज को अवॉइड कर रहा हूँ, बट कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी आप पैकेज पे काम करना चालू कीजिएगा उतना बेटर होगा एक्चुअली में, ना, ठीक है। यस और सर। जो इसका एसेंस होता है, जो इसका मतलब ये कोर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको जितना जल्दी समझिएगा उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स, ठीक है, इन जावा। और अब तो ऑलरेडी पैकेज के साथ साथ मॉड्यूल्स भी आ गया जावा के अंदर में, ना, ठीक है। तो अब यस मॉड्यूल्स पे सर। मैंने कोई खास काम नहीं किया है अभी, बट लेट्स सी, ठीक है, हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर भी, है ना। ऑलराइट, यस देन सर। विल बी क्रिएटिंग ए क्लास, ठीक है, और ऑब्वियसली क्लास का नाम HELLO हेलो वर्ल्ड डाल लेंगे हम। कोई नेसेसरी नहीं होता एक्चुअली में कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बट सर हमारा तो हाँ, जैसे सर अभी तक हम पता है कि जब जैसे से इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा जो क्लास फाइल बनता है तो हम्म, उसी क्लास फाइल के ही थ्रू सर तो हमारा आउटपुट मतलब मुझे चाहिए ना सर। हाँ, हमारे इस नाम से क्लास फाइल बनेगा, तो बट ये नाम और ये नाम जो फाइल का नाम है वो दोनों सेम नहीं रहे तो भी इस नाम से क्लास बन जाता है, ठीक है ना, यस सर। ठीक है। बट अगर आपने इसको पब्लिक बनाया है, जैसे जनरली जनरली बनाया जाता है, मतलब क्योंकि ये क्लास तो आप बाहर यूज कीजिएगा कहीं ना कहीं डेफिनेटली, ठीक है। यस तो सर। इसको नॉर्मली पब्लिक बना दिया जाता है इसको, ठीक है ना। तो अगर इसको आपने पब्लिक बना दिया है, देन ठीक है, दिस नेम एंड दिस नेम शुड बी सेम, रिमेंबर, ठीक है, ठीक है। वो मतलब फिक्स कर दिया गया है कि अगर आपने इसको पब्लिक बनाया तो बस यहाँ पे मतलब एक ही पब्लिक क्लास इसके अंदर रह सकता है एक्चुअली में, ठीक है। यू कैन नॉट हैव टू पब्लिक क्लासेस हियर, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, देखिए बना के भी दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक यस है। सर। देन आवर मेन फंक्शन, ठीक है, सर तो तो अब क्लास फाइल जो बनता है सर वो फिर मेरा फाइल के नेम से डॉट क्लास होता है या फिर जो हमारा फाइल के अंदर में क्लास है उसके नाम से सर। एक्चुअली वो क्लास के नाम से बनता है, ये नाम से बनता है, ठीक है, नॉट मेरा। विद द फाइल नेम, है ना, इस नाम से बनता है, ठीक है, ओके सर। क्लास के नाम से, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे इसमें मेन फंक्शन बनाते हैं तो ऐसे मेन लिखने से भी जावा में आ जाता है, बट अभी तक नीचे में कुछ ये चल ही रहा है इसका, ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट कमिंग हियर। तो अभी लिख लेते हैं पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपने सर शायद इसे सर ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट के थ्रू किया है सर शायद। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया तो मैंने सीधे वो मतलब जावा बनाया है। तो ये असल में अपना वो जावा का जो भी चीज है वो खोज रहा होगा, निकालने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज हम्म। व्हाई, तो रहने दीजिए, खोजने दीजिए उसको, हमको मतलब नहीं है यस अभी। सर। एंड अगेन इन जावा और इवन इन C and C++ ऑल्सो, ये जो एरे का ब्रैकेट है यहाँ पे भी लग सकता है या इसके साथ भी और लग इसके सकता है, ठीक उधर भी सर। है ना। यस सर आर्क के साथ। हाँ, तो ये हुआ। और उसके बाद में यहाँ पे बस SYSTEM और सिस्टम डाटा और आउट। सर इसमें प्रॉपरली सर ये जो क्लोजिंग एंड कर्ली ब्रेसेस जैसा हम यूज करें उसको एकदम ऐसे प्रॉपरली हम मतलब यहाँ पे यूज करना ये कन्वेंशन अब हो चुका है हाँ, सर ये इसका। कन्वेंशन यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मोस्टली ये यूज होता है, यस ठीक सर। है। और अगर आपने यस सर। इसका फॉर्मेटर वगैरह भी डाउनलोड करके रखा हुआ है जावा का, जैसे मेरा में तो फॉर्मेटर होगा मेरे ख्याल से, जैसे अभी फिलहाल मैं यस इसको सर। ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ नीचे में, ना, यहाँ लिख देता हूँ, यस सर। ठीक है। और देखते हैं फॉर्मेटर मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। HELLO हेलो WRLD वर्ल्ड, ठीक है, सेव इट, प्रिंट एलन। तो कंट्रोल शिफ्ट आई तो देखिए, है ना, तो फॉर्मेटर काम कर रहा है, वो उठा के लेके चला गया ब्रैकेट को यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो सर। इससे जहां तक मुझे समझ में आया अभी तक कि अगर ऐसे करके ब्रैकेट डालने से क्या होता है,
कि कुछ लाइंस कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, फ्यू लाइंस आर लेस सर या, है ना। यस सर, और क्लोजिंग में सर हेल्पफुल रहता है, अगर हाँ प्लेन अगर नोटपैड में लिखे और इसको फॉलो करें तो वहाँ पे सर हेल्पफुल रहता है। हाँ हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बट यहाँ पे बहुत सारा चीज है, जैसे इसको सही प्रोग्राम नहीं बुला रहा है फिलहाल, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका प्रोग्राम हम्म। गड़बड़ है, ठीक है। दिस इज अ, वो पैकेज का डिमांड कर रहे हैं सर, हाँ आई पैकेज गेस। का एग्जैक्टली है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो पैकेज का डिमांड कर रहा है, तो चलिए पैकेज का हायरार्की हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको ऐसे ही हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यस लेट्स सर। कम हियर, cd java cd prelims ls। तो चलिए, तो अब यहाँ पे पहले कंपाइल करेंगे हम लोग, तो जावा सी, ठीक है, दिस इज द कंपाइलर, hello world डॉट जावा। तो प्रॉम्प्ट वापस मिल गया, इसका मतलब एक फाइल बन गया होगा हमारा ये वाला, है ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास यस करके, सर। है ना, ठीक है। यस। तो अगर हम यस सर। सीधे यहाँ पे अगर कैट हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास करते हैं, तो देखिए ऐसा टाइप का कुछ इसमें लिखा हुआ मिल जाता है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो दिस इज आवर बाइट कोड एक्चुअली, ठीक है, दिस इज आवर बाइट कोड एंड रिमेंबर, ठीक है। सर विंडो में कैसे इसको सर देखेंगे सर, कैट विंडो में हेलो टाइप टाइप यू वर्ल्ड राइट हियर टाइप, है ना, यहाँ पे TYP सर। टाइप, टाइप ये लिखना होगा, अच्छा। टाइप करके टाइप, एंड देन जो भी प्रोग्राम आपका ये क्लास का नाम है ना, ठीक है, दैट, है ना। यस सर। चलिए, तो दिस इज दैट बाइट कोड, ठीक है। अब ये इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, अगर रन करना है तो यू हैव टू इंटरप्रेट दिस, है, ठीक है। तो आपको जावा, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू राइट द, मतलब डॉट क्लास नहीं लिखना है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हम असल में इसको क्लास का नाम देते हैं, हम किसी फाइल का नाम नहीं देते यहाँ पे, वी गिव द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। और क्योंकि जावा में, ठीक है, जितना क्लास फाइल है वो डॉट क्लास के एक्सटेंशन से सेव होता है ना, ठीक है। तो दैट इज यस व्हाई सर। वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द क्लास नेम हियर, तो सिंपली प्रेस एंटर, दे देखिए रन कर गया ये, है ना, रन कर गया। यस सर। अभी जानबूझ के एक हम यहाँ पे एक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि एक दूसरा, ठीक है, एक दूसरा क्लास हम क्लास। यहाँ पे PUBLIC, सर जैसे बोल रहे हैं मेरा जावा फाइल नेम अगर मेरा अगर कुछ और है, क्लास नेम कुछ और है, हाँ तो कंपाइलेशन के बाद जो क्लास फाइल बनेगा वो हमेशा जो मेरे फाइल में क्लास है उसी के नाम से ना बनना उसके चाहिए नाम से, सर। हाँ उसके नाम से बनेगा, हाँ। यस सर, मतलब हमारा जो फाइनली जो से इंटरप्रेट करना है वो मतलब क्लास फाइल नेम से हाँ करना है। क्लास फाइल से करेगा। तो वो प्रूफ यहाँ यस पे भी सर। आप देख सकते हैं, जैसे अभी हमने एक बना दिया, ये रेड वेड में नहीं जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं हम्म। कंपाइलर से पूछूंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो हमने यस। देखिए जानबूझ के मैंने पब्लिक इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको अगर कंपाइल करके आप देखिएगा, ठीक है, यस। तो यू विल गेट एन एरर, देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है यस सर। क्लास ए इज पब्लिक, ठीक है, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ शुड फाइल बी डिक्लेयर इन क्लास ए फाइल डॉट नेम। जावा, है ना। तो सिर्फ पब्लिक क्लासेस के साथ ऐसा होता है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक क्लासेस के साथ में, अगर आपके पास पब्लिक क्लास नहीं है, ठीक है ना, पब्लिक यस सर। क्लास नहीं है, देन इट कैन देन। इन अ डिफरेंट फाइल ऑल्सो, देखिए, ठीक है। तो अब वो एरर हट गया, ठीक है। यस तो सर। आप देखिएगा जब कंपाइल कीजिएगा, ठीक है, तो कंपाइल हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। बट पीछे क्या हुआ होगा, ठीक है, पीछे क्या यस हुआ सर। होगा, है ना। तो कौन सा नाम यस से सर। क्लास क्रिएट हुआ होगा, हेलो वर्ल्ड ना क्लास है। सर मतलब जो पब्लिक रहेगा उसी को सर एक्सेस तो करना है बाहर से, बस हाँ मतलब हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड है तो ना। दोनों से बनना चाहिए शायद से। हाँ और दोनों से बना हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, दोनों से अगर यस सर, एलएस करके दोनों देखिएगा, दोनों ही बनेगा। दोनों ही बना हुआ है, देखिए क्लास ए के नाम से बना हुआ है, और है ना, मतलब जितना आप क्लासेस बनाइएगा उतना आपका क्लास फाइल बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, जितना आप क्लास फाइल यस। बनाइएगा उतना आपका जितना क्लास क्लासेस फाइल बन जाएगा। उतना क्लास फाइल बन जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अगेन यस। वो जो मतलब कन्वेंशन है, ठीक है, वो जो कन्वेंशन है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। जब तक कि आपका क्लास पब्लिक नहीं है तब तक वो कन्वेंशन होल्ड नहीं करता असल में, या तब तक वो नियम होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में पब्लिक क्लासेस है, ठीक है, देन ठीक है, यू हैव टू फॉलो दैट इनफैक्ट, है ना, कि फाइल नेम और क्लास नेम सेम होगा, ठीक है। बट पब्लिक नहीं है तो बिना सेम हुए भी चल सकता है ना, इट्स लाइक दैट, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए अभी तो यस इसको सर। हटा देते हैं यहाँ से, स्टार्ट। चलिए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड ये इसको हटा भी देते हैं, जो फाइल था हमारा RM क्लास ए। चलिए, तो ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास करके, ठीक है। तो जब कंपाइल किया हमने, कंपाइल किया तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको जब भी रन करना है हमको, तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावा और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड ओनली द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, और ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, अब ये रन कराने के लिए ना, जैसे ये इसका जेडीके चाहिए हमको, ये जावा सी जेडीके के साथ में आएगा, देखिए ना यहाँ पे है ना जावा सी, इट कम्स विद जेडीके, ठीक है ना, सर यस सर ठीक है, लिखा हुआ साफ साफ जावा डेवलपमेंट किट के साथ में जेडीके आएगा, है ना, ठीक है। बट यस सर जेआरई जो है, जेआरई के साथ में, ठीक है, ये आ जाता है ये वाला, ठीक है, दिस कम्स विद जेआरई अलोंग विद द क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। हमने देखिए एक क्लास इस्तेमाल किया सिस्टम, ये तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, ठीक है ना, किसी न यस किसी सर पैकेज से आ रहा होगा ये, ठीक है। तो इट इज कमिंग फ्रॉम लैंग पैकेज, ठीक है, क्योंकि हमको जैसे देखिए अगर आप स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, SCN स्कैनर, SCN स्कैन, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ स्कैनर स्कैन लिख दिया यहाँ पे। और अगर अभी हम कंपाइल करते हैं इसको सेव करके, तो यू कैन सी ऑलरेडी वहां पे एरर बता रहा है। और अगर हम कंपाइल करते हैं यहाँ पे ना, देखिए, तो वो बोल दिया हम लोग को कि कैनॉट फाइंड स्कैनर सिंबल बोल के, ठीक है, क्लास कैनॉट नहीं स्कैनर मिला, यस क्लास स्कैनर नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि ये उस पैकेज से नहीं आता है, लैंग पैकेज से नहीं आता है, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम सम अदर पैकेज, इट कम्स फ्रॉम यूटिल पैकेज, है ना, ठीक है। यस लेकिन सिस्टम आता है लैंग से, तो लैंग इज ऑलरेडी इम्पोर्टेड है ना, लैंग इसके अंदर पहले से है, तो उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता। बट ये भी तो क्लास है ना, ये भी तो लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं आ रहा है। तो यस सर जेआरई के पास में दोनों होता है, क्लास लाइब्रेरी होता है एंड ये जेवीएम होता है जो इंटरप्रेटर है हमारा, है, ठीक है, ठीक है। तो यस सर इंटरप्रेटर इज देयर विद जेआरई आल्सो, एंड ऑब्वियसली जेडीके के साथ में भी रहता है ये, ठीक है। तो देखिए इसका फर्क देखना है तो हम लोग को जावा 8 में अगर चले जाए हम लोग, तो वहां पे जब डाउनलोड करते थे हम लोग जावा 8 को, तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ यू गो टू अदर लोकेशन, ठीक है, इफ यू गो टू विंडोज, ठीक है, देन जावा जावा जावा, अच्छा प्रोग्राम फाइल्स में होगा, ठीक है, here I have जावा। तो देखिए यहाँ दो फोल्डर मिलेगा आपको, जेडीके का भी मिलेगा और जेआरई का भी मिलेगा, जेआरई लेकिन कंपेयर देम, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन दबाता हूँ तो इसका एक कॉपी बन जाता है, तो यहाँ जेडीके खोल लेते हैं या जेआरई खोल लेते हैं, ठीक है। तो सी, तो इसमें काफी सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है। एंड देखिए इसके अंदर भी जेआरई है कि नहीं है, यस सर ठीक है। तो द सेम जेआरई एक्चुअली, देखिए वही चीज है ना, देखिए दोनों, ठीक है। तो इसको तो यस अलग सर से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं था हम लोगों को, बिकॉज इट वाज यस सर देयर इनसाइड, है ना, इसी के अंदर में था जेआरई, ठीक है। इनफैक्ट वो फोल्डर नहीं भी होने से काम चलता है, ठीक है, बिकॉज इफ यू गो टू बिन, है ना, तो जो बेसिक टूल होता है ना, देखिए ये था हमारा, वो जेआरई के अंदर भी आप देखिएगा यही मिलेगा, ठीक है। अगर इसको खोलिएगा आप, इफ यू लुक एट द बिन फोल्डर, ठीक है, तो वहां पे भी देखिए java.exe मिल रहा है, ठीक है। यस सर इन ये वही जावा है, ठीक है, ये देखिए वही जावा, ठीक है। तो हमको जेडीके के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। एंड इन दिस यस जेआरई सर आल्सो विल गेट इट, तो एक तरह से रेप्लिकेशन है, हर जगह हमको दे रहा है वो, ठीक है, वही देखिए सेम जावा है ना, वही, ठीक है। तो हाँ, ये जेआरई में कुछ कुछ आता है, जैसे ये जावा का कुछ कंट्रोल पैनल वगैरह आ जाता है, दिस इज फॉर विंडोज एक्चुअली, ठीक है, लिनक्स में नहीं रहता इस तरह से। तो विंडोज में कुछ ये इसके कंट्रोल, जगह कुछ और होगा ठीक है ना। यस सर तो इस तरह से, तो बट देखिए वो जो जो जेडीके का बिन फाइल था ना, जेडीके का, उसमें भी हमारे पास है देखिए जावा, ठीक है। तो यू डोंट नीड दैट जेआरई, जहाँ पे जेडीके जेआरई से काम चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जावा है आपके पास में, और उसके बाद में यू हैव जावा सी, ये जो हमारा कंपाइलर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी नीडिंग दिस टू, ठीक है ना। और बाकी अलग अलग काम के लिए आता है, जो हम कभी कभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे ना, ठीक है। जैसे ये तो ऑब्सोलीट है, अब तो है नहीं, ये एप्लेट व्यूअर है ना। तो यस पहले एप्लेट व्यूअर था, अगर आपको एप्लेट का प्रोग्राम्स बनाना है और टेस्ट करना है तो, है ना, ठीक है, फॉर दैट यू हैड एप्लेट व्यूअर हियर, है ना। तो यस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है, ठीक है, मेन टूल यही है, और कुछ कुछ जैसे कंट्रोल पैनल था ये एक, तो जहाँ से जावा कुछ कुछ आप चेक कर सकते थे, फॉर RMI समथिंग इज देयर, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है जेआरई के अंदर में, ठीक है। जेआरई हैज गॉट लेस नंबर ऑफ टूल्स, एंड इट हैज अ लाइब्रेरी, रिमेंबर, ठीक है, इट हैज अ लाइब्रेरी। तो जो कि लिब के अंदर में था, ये जो लिब में है इसके अंदर में है, ठीक है। यस एंड आई थिंक यही है पूरा पूरा लाइब्रेरी हमारा। और यहाँ पे जो था ना RT डॉट समथिंग, ये रहा RT डॉट जार, तो दिस कंटेन्स योर, जो हमारा ये है क्लास लाइब्रेरी, सब इसके अंदर में, जैसे वो जो सिस्टम क्लास है वो जावा डॉट लैंग के अंदर में, ये देखिए, ठीक है। एंड सी ऑल द क्लासेस आर हियर, क्लास क्लास से क्लास मिलेगा, ठीक है। इसका सोर्स भी मिल जाएगा यस कहीं पे, तो सोर्स आई थिंक आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जेडीके में सोर्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ढूंढिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, सिस्टम क्लास मिल जाएगा यहाँ पे, OPQRS, ये देखिए, ये हमारा सिस्टम क्लास जिसको हम यूज करते हैं, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जो सिस्टम यूज करते हैं, दिस इज द वन, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। उससे जो स्ट्रिंग आप बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स, ये रहा इस क्लास के अंदर में स्ट्रिंग, है ना, ठीक है, लाइक दैट। जब थ्रेड के साथ काम कीजिएगा, थ्रेड क्लास यहाँ पे देखिए, है ना।
तो ये हमारा lang पैकेज है, ठीक है, विच कंटेन्स, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया था JRE के अंदर मिल गया हमको, हमारा क्लास लाइब्रेरी मिल गया, ठीक है। दे अदर ऑल्सो, ठीक है, ये सब में भी कुछ ना कुछ लाइब्रेरी है, बट ये मेन है हमारा, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारा जो rt.jar होता है उसके अंदर में। बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग, रिमेंबर, ठीक है। ये मैं बहुत पुराना लगा दिखा रहा हूँ, 8 का दिखा रहा हूँ आपको, है ना। अब नया वाला इतना दिन से हम लोग लिनक्स में यूज कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट येट एक्सप्लोर्ड द डायरेक्टरी प्रॉपर्ली, है, ठीक है। बट उसको भी यस एक्सप्लोर सर। करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, और जानना पड़ेगा कि क्या है अंदर नहीं है बोल के। एंड इफ यू गो टू JDK में जाके देखिएगा अगर लिब वाला सेक्शन को, ठीक है। इनफैक्ट सोर्स तो यहाँ पे पटका हुआ है, देखिए पूरा पूरा सोर्स यहाँ पे, तो उसका भी लिब में आपको मिल जाएगा, वो IT.RT. जो है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है लिब में, तो शायद वो वहीं पे पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, समवेयर। अच्छा ये JRE के अंदर होगा, JRE लिब में, ठीक है। ये देखिए वो RT.jar है ना, पड़ा हुआ है, तो ये सोर्स है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन चेक, जैसे जावा, ठीक है, लैंग, और जब हम सिस्टम क्लास वगैरह देख रहे थे, ठीक है, तो यू कैन चेक द सोर्स फ्रॉम हियर, ठीक है, system.java। देखिए यहाँ पे आप इसका पूरा सोर्स देख सकते हैं कि कैसे करके वो क्लास क्रिएट हुआ है, वो आउट कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। तो वो सब चीज यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आउट इज एक्चुअली, ठीक है, एंड अ रेफरेंस, एक्चुअली नॉट एन ऑब्जेक्ट, अ रेफरेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग Ctrl+F करें, OUT आउट टाइप करें, अच्छा ढूंढा जाएगा, उसको ढूंढ के मिल जाएगा वो हम लोग को, ठीक है। आउट वाला जो है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया है, तो इसको मैं क्लोज विदाउट सेविंग कर देता हूँ, ठीक है। विल फाइंड इट आउट। यस चलिए, सर। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जावा ओपन सोर्स है, पहले भी हमने बात किया था, तो सोर्सेज सब आपको दे दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑल राइट, तो विल स्टॉप ओनली फॉर टुडे, बट लास्ट एक चीज और मैं दिखाता हूँ जो आज ही मैंने डिस्कवर किया, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा चीज डिस्कवर किया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर सी में स्पेशली ना, सी में अगर, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प चाहिए ना, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी कैन नो फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन के बारे में आपको जानना है, जैसे printf के बारे में जानना है, तो यू कैन टाइप मैन NPRINT printf, है ना, एंड प्रेस यस एंटर। सर। सी यूल सी कि सारा का सारा printf का जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। यूल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, है, ठीक है, हर चीज यस यहाँ पे सर। मिल जाता है। एंड ठीक है, और मतलब बहुत प्रिसाइज तरीके से मतलब इसमें यहाँ पे हाँ, बताया गया है। एकदम अच्छा से यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। और पूरा उसके स्टेप साथ में, सीक्वेंस को भी, यस सर, स्टेप सीक्वेंस को भी मतलब कैसे फॉर्मेट करना है है वो ना, तो भी बता रहा एवरीथिंग, है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे हैव टोल्ड यू, है ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो कहीं कहीं सिर्फ यस। वो जनरल फॉर्म में, जैसे यहाँ पे प्रिंटफ फॉर्मेट और आर्ग्यूमेंट ऐसे करके दिया हुआ है, तो कहीं कहीं यस सर। वो जनरल फॉर्म थोड़ा सा इसमें वो गड़बड़ कर दिया है ये वाला में, ठीक है। हम्म। बट अदरवाइज फॉर्मेट कंट्रोल्स द आउटपुट एज इन सी प्रिंटफ, ठीक है। तो कहीं कहीं थोड़ा सा वो कर दिया है। तो अदरवाइज जैसे मैंने यस सर। ट्राई किया था ये वाला STRLEN करके, है ना, ठीक है, मैन। तो ये देखिए बहुत सुंदर तरीका से, इनफैक्ट आपको ये भी दे रहा है कि ये हेडर फाइल आपको डालना है, ठीक है, एंड देन हम्म। दिस इज द, ठीक है, ये इसका वो है सिंटेक्स है करके ना, देखिए, ठीक यस है, सर। देखिए बहुत अच्छा से बता दे रहा है, ठीक है। तो यस इनफैक्ट सर। प्रिंटफ तो ज्यादा कॉमन हो गया मेरे ख्याल से, वो लिनक्स का मैनुअल से नहीं आ रहा था, वो जो प्रिंटफ था हमारा, ठीक है, इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम देयर, हम्म। ये यूजर कमांड से आ रहा था, देखिए ये वाला, ठीक है, यस सर। ठीक है, यूजर कमांड से आ रहा था। तो वो वाला के लिए हो सकता है कुछ और लिखना पड़ेगा हम लोग को प्रिंटफ के लिए, ठीक है। सी ऑल्सो प्रिंटफ 3 करके दिया हुआ है कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो मैन PRINT printf और 3 ऐसे टाइप करके देखते हैं, यहाँ पे नहीं आया, हम्म। नहीं आया, ब्रैकेट से नहीं आ रहा है, नहीं है सर। तो वहाँ पे सर लेकिन वो सेमी कॉलन से छूट गया वो सर, तो जिस वजह से सर नहीं, सेमी सेमी कॉलन को। कॉलन, अच्छा चल ट्राई करके देखते हैं, यस सर। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे दिया है, मतलब सी ऑल्सो printf 3 करके अंदर में, ये printf 1 है, ठीक है। सेमी कॉलन से तो नहीं लगता मुझे कुछ होगा, नहीं सेमी कॉलन से नहीं है। चलिए कुछ फाइंड नहीं आउट कर है। लेंगे इसको, फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे फंक्शन से SQRT ये सब ट्राई करके देखा था, तो देखिए ना, तो ये फर्क ये देख लिया हमने कि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिनक्स Linux प्रोग्रामिंग programmers मैनुअल करके manual। आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा बताता है देखिए कि आपको कौन सा इंक्लूड करना है, ठीक है। और स्क्वायर रूट का देखिए वेरिएंट्स भी दिया हुआ है अलग अलग, है ना। तो नॉर्मल जो एसक्यूआरटी है वो डबल लेता है, बट फ्लोट वाला चाहिए तो एसक्यूआरटी फ्लोट भी है हमारे पास में, देखिए ना। एंड वी हैव लॉन्ग डबल ऑल्सो, तीन तीन वेरिएंट्स है देखिए इसका, ठीक है। तो इट इज Yes sir। मेकिंग, है ना। और इसको लिंक करने के लिए एलएम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये स्विच लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी काम नहीं करता था तो हम लोग ये स्विच लगाना पड़ता था, ठीक है। बट इतना प्रिसाइज कहीं पे नहीं मिला था जैसे यहाँ पे मिल रहा है अभी, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा से मिल रहा है यहाँ पे ना, Yes sir। ठीक है। Yes sir। Yes तो sir। ठीक है मृत्युंजय, 5 बजे फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सर एक हाँ एक वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ हाँ हाँ। मतलब सर जैसे सी में देखते हैं कंपाइलर हमारा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को सर जीरो मान में कन्वर्ट करके मतलब मशीन के लिए सर मतलब अवेलेबल करवाता है। हम्म। तो जावा में फिर हमारे पास आ जाता है कि पहले से उसको अबाउट 70% मतलब उसे बना देता है ऑलमोस्ट मतलब ये सिस्टम्स के लिए। हाँ फिर इंटरप्रेटर सर वहाँ पे उसमें इंटरप्रेट करके फिर हमें फाइनल मतलब हमें मतलब आउटपुट देता है। हाँ, फिर आउटपुट देता पाइथन है। में आ जाता, पाइथन में भी मतलब कंप्लीट हाई लेवल को मतलब इंटरप्रेट करके मतलब उसको फिर सिस्टम्स को प्रोवाइड करता है। तो सर इन तीनों में सर मतलब फास्टेस्ट क्या है? क्योंकि देखिए तो सर फास्टेस्ट सी, जावा में पहले फास्टेस्ट सी, सबसे फास्ट सी है वहाँ पे। यस सर बिकॉज मतलब आप बोले कि इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है हाँ रिलेटिव टू जावा कंपाइलर फिर हाँ इंटरप्रेटर में फिर। और जावा का देखा तो सर हमें दो स्टेप्स में करना पड़ा, पहले हाँ। कंपाइल करना पड़ा फिर हमें इंटरप्रेट करना पड़ा। हम्म। और लेकिन सी में मतलब डायरेक्ट कंपाइलर मतलब डायरेक्ट, हाँ, कंपाइलर का डायरेक्ट रोल कंपाइल आता होता है। तो कंपाइल हो गया तो अब ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वो है। यस सर। उसी लेवल में आपका प्रोग्राम बन चुका है जिस लेवल में मशीन को चाहिए, तो कोई ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी यस तो सर। चाहिए नहीं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यस आज भी सर। देखिए सी का प्रोग्राम्स आर द फास्टेस्ट एक्चुअली, ठीक है। बट अब फिर यस सर। अपना ये है लिमिटेशन से सी का प्रोग्राम का, है ना, ठीक है, कि यस सर। वो मतलब फिर बड़ा बड़ा चीज नहीं कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम्म। फिर तो सबका अपना अपना प्लेस है, जावा का अपना जगह है, पाइथन का अपना जगह है, सी यस का सर। अपना जगह है, उस तरह से, ठीक है। Yes। सर तो ठीक। हम कह सकते हैं कि आउटपुट फाइल सिर्फ हमें सी प्रोवाइड करता है फिर जो सिर्फ कंपाइलर यूज करता है, क्योंकि हमारे पास मतलब आउटपुट फाइल के तौर पे जावा में मतलब क्लास फाइल है और पाइथन में तो सर बस हमें डॉट पाई की हाँ, एक्सटेंशन में वो मिलता है तो सोर्स ही हमारे आउट पास में, आउटपुट फाइल नहीं रहता है। यस सर नहीं रहता है। तो मतलब सर आउटपुट फाइल का फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? मतलब आउटपुट फाइल तो सिर्फ हमारे पास मिलता है सी में सर। सी में ही है, जो फाइनल आउटपुट फाइल होता है सी में ही है, ठीक है। तो जावा में यस फाइनल सर। नहीं मिलता हमको, एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसको फिर से मतलब हमको कोई ना कोई एक प्रोसेस के थ्रू उसको मतलब ये भेजना पड़ता है फिर से ना, ठीक है। तब यस जाके सर। हमको फाइनल रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है। यस सर। ओके ठीक सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते कल हम लोग। ओके सर थैंक यू सर। ठीक गुड ठीक। नाइट सर। गुड सर नाइट। मतलब ये वीडियो सब अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक, कर देंगे, ठीक। ओके सर बाय सर। बाय।